हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है और इसके थ्रू आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो विदाउट टेकिंग टू मच रिस्क। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जहां कई इन्वेस्टर्स अपना पैसा डालते हैं और उस फंड को मैनेज करने वाला एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है। ये फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स के पैसों को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, यानी आपका पैसा सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट नहीं होता बल्कि अलग-अलग एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब म्यूचुअल फंड्स के कई टाइप्स होते हैं और ये जरूरी है कि आप अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सही म्यूचुअल फंड चूज करें। मैं आपको कुछ पॉपुलर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता हूँ। इक्विटी फंड्स, ये फंड्स प्राइमरीली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होता है। डेट फंड्स, ये फंड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका रिस्क लो होता है और ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होते हैं जो रेगुलर इनकम चाहते हैं। बैलेंस्ड और हाइब्रिड फंड्स, ये फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए ये मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न ऑफर करते हैं। अगर आप रिस्क और रिटर्न के बीच बैलेंस चाहते हो तो ये आपके लिए सही चॉइस हो सकते हैं। इंडेक्स फंड्स, ये फंड्स एक स्पेसिफिक इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। इनका एम होता है कि इंडेक्स के परफॉर्मेंस को रिप्लिकेट करें। ये लो कॉस्ट ऑप्शन होते हैं क्योंकि इनमें फंड मैनेजर का एक्टिव रोल नहीं होता। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास दो मेन ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, लंप सम इन्वेस्टमेंट। इस मेथड में आप एक बार में एक लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। ये ऑप्शन टैब बेस्ट है जब आपके पास एक सब्सटैंशियल अमाउंट हो जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। नंबर 2, SIP, एक पॉपुलर मेथड है जहां आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। ये मेथड बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि आप स्मॉल अमाउंट्स से शुरू कर सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम के साथ ग्रो कर सकते हो। SIP का एक और बेनिफिट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जिसमें आपको मार्केट के ऊपर नीचे होने से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो। चलो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स के बारे में। डाइवर्सिफिकेशन, म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा अलग-अलग एसेट्स में इन्वेस्ट होता है जो रिस्क को कम करने में हेल्प करता है। अगर एक एसेट परफॉर्म नहीं करता तो दूसरे एसेट्स अस लॉस को बैलेंस कर देते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने का टेंशन नहीं होता क्योंकि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता है। ये एक्सपर्ट्स मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं और आपको बेस्ट रिटर्न्स देने की कोशिश करते हैं। लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड्स में आप जब चाहो तब अपने यूनिट्स को बेचकर पैसा निकल सकते हो। इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स में लिक्विडिटी हाई होती है, लेकिन कुछ फंड्स जैसे ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में लॉक इन पीरियड होता है। टैक्स बेनिफिट्स, अगर आप टैक्स सेविंग ऑप्शंस ढूंढ रहे हो तो ELSS फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। इनमें आपको 1.5 लाख तक की टैक्स डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। जितना इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स समझना, उतना ही जरूरी है इनमें इन्वॉल्व्ड रिस्क्स को समझना। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और म्यूचुअल फंड्स भी उससे अनजानी नहीं है। कुछ मेन रिस्क्स है। मार्केट रिस्क, अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी का रिस्क उठाना पड़ता है। मार्केट गिरता है तो आपका फंड वैल्यू भी गिर सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, डेट फंड्स में अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होती है तो आपके बॉन्ड प्राइसेस गिर सकते हैं जिससे आपके रिटर्न्स पर इंपैक्ट पड़ेगा। क्रेडिट रिस्क, डेट फंड्स में अगर आपने जिस कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है वो कंपनी डिफॉल्ट करती है तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट रिस्क में आ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने रिस्क एपेटाइट को समझकर हाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं कैसे आपके लिए सही म्यूचुअल फंड चूज करें। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको कंसिडर करने चाहिए। इन्वेस्टमेंट गोल्स, सबसे पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को आइडेंटिफाई करें। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी फंड्स बेस्ट है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेट फंड्स ज्यादा सूटेबल है। रिस्क टॉलरेंस, हर इंसान का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी फंड्स और अगर लो रिस्क चाहते हैं तो डेट फंड्स या बैलेंस्ड फंड्स चूज करें। फंड परफॉर्मेंस,
फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करें, लेकिन याद रखें कि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। FIR भी एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड्स में आपको एक एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है, जो फंड मैनेजमेंट का कॉस्ट होता है। लो एक्सपेंस रेशियो वेल फंड्स को प्रेफर करें, क्योंकि हाई एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न्स को इंपैक्ट कर सकता है। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर बेटर डिसीजंस ले सकता है। तो दोस्तों, ये थी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बेसिक जानकारी। म्यूचुअल फंड्स बिगिनर्स के लिए एक एक्सेलेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हमेशा अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझकर हाई इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में अपने सवाल और सजेशंस शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।